गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपका हिंदी में 10th क्लास में क्षितिज का चैप्टर नंबर 1 नेताजी का चश्मा करने जा रहे हैं। इसके परीक्षा उपयोगी क्वेश्चनों में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेताजी का चश्मा पाठ में लेखक ने क्या संदेश दिया है। नेताजी का चश्मा जिसके लेखक श्री स्वयं प्रकाश जी हैं, उनका ये एक सुप्रसिद्ध पाठ है, कहानी है। इसमें उन्होंने देशभक्ति की भावना पर प्रकाश डाला है कि देशभक्ति क्या होती है। वो क्या मानते हैं लेखक कि देशभक्ति व्यक्त करने के लिए हमें एक फौजी होना जरूरी नहीं कि हम फौजी हैं तो इसलिए हम देश की अच्छाई या देश की बुराई के बारे में सोच सकते हैं। एक आम नागरिक को भी अधिकार है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश के हित के बारे में सोचे। कहानी में जो एक कैप्टन है वो एक विकलांग है, तो जो विकलांग और गरीब व्यक्ति है उसके मन में भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वह नेताजी की जो अधूरी मूर्ति चौराहे पर खड़ी है उसे देखकर उसका मन बहुत खराब होता है। वह सोचता है कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, आज चौराहे पर हमारे जो सुभाष चंद्र नेताजी का ये मूर्ति जो बिना चश्मे के बना रखी है, तो देखकर उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो एक गरीब होते हुए भी उस मूर्ति पर चश्मा लगाते हैं। मूर्ति पर चश्मा लगाने के बाद वे अपने आप को देश का एक बहुत अच्छा नागरिक समझते हैं। वो मानते हैं कि ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम देश की जो संपत्ति है या देश को आज़ाद कराने में जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया उनका मान करें, सम्मान करें। अपने देश के महापुरुषों व देशभक्तों के सम्मान के लिए यदि कोई थोड़ा सा भी त्याग कर दे तो वो बहुत बड़ी बात होती है। वो देशभक्त है जो अपने देश के महापुरुषों के लिए मान सम्मान करता है। यह कहानी हमें क्या संदेश देती है? यही संदेश देती है कि हमें अपने देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना को रखना चाहिए। जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई उनके लिए हमारे मन में आदर मान होना चाहिए। तो ये जो स्वयं प्रकाश जी की कहानी है नेताजी का चश्मा, ये हमारे अंदर देश भावना की जो हमारी भावना है उसको जागृत करती है, देश भावना पर बल देती है कि देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है और हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका कि नेताजी की मूर्ति को देखकर क्या याद आने लगता है और क्यों। नेताजी की जो मूर्ति है वो कस्बे के बाजार के मुख्य चौराहे के बीच में लगी हुई है। जब भी लोग वहाँ से गुजरते हैं तो सबका ध्यान अचानक ही उस मूर्ति पर चला जाता है। तो लोग जब भी नेताजी की मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें नेताजी की जो आज़ादी के दिनों की बात है, जो उन्होंने आज़ादी के लिए किया, वो सब याद आने लगता है। जो जोश उत्साह नेताजी के अंदर था आज़ादी को लेकर, वो सभी लोगों के अंदर भी वो जोश और उत्साह दिखाई देने लगता है। उन्हें भी याद आता है, उन्हें भी ये सब पता है कि आज़ादी के लिए नेताजी ने क्या क्या बलिदान किए। लोगों को नेताजी के नारे भी याद आने लगते हैं, जिसमें लोगों के मन में अपने आप ही देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। उनके नारे जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, तो ये सब जो नारे थे नेताजी के, उनकी मूर्ति को देखते ही अपने आप ही याद आने लगते हैं। तो नेताजी ने जो जो त्याग किया देश के लिए, जो जो बलिदान दिए, तो वो सब लोगों के मन में याद आने लगते हैं। लोग उन्हें अच्छी भावना से याद करते हैं और यही सोचते हैं कि जैसे उन्होंने देश के लिए बलिदान और त्याग किया, हम भी देश के लिए वैसे ही बलिदान और त्याग करें। तो लेखक का इस कहानी को लिखने का यही मुख्य लक्ष्य था कि लोगों के अंदर जो देश के प्रति भावना है, देश के लिए जो प्रेम है, वो जागृत किया जाए। तो नेताजी की मूर्ति को देखकर देश निर्माण की भावना अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। देश के बारे में सोचने के लिए लोगों का मन अपने आप ही विवश हो जाता है। ना चाहते हुए भी मूर्ति को देखकर आज़ादी के लिए जो भी हमारे महापुरुषों ने त्याग बलिदान किए, वो सब लोगों को याद आने लगते हैं। तो हम सबको भी अपने देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनको हमेशा याद रखना चाहिए। तो लेखक का मुख्य जो लक्ष्य यही है कि लोग अपने जिन्होंने हमें आज़ाद करवाया उनके त्याग को ना भूलें और उनके लिए अपने मन में एक अच्छी भावना
आदर की, सम्मान की भावना को रखें। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं जो इस लेसन के मैंने आपको करवाए हैं बेटा। आपने इनको कॉपी में राइट भी करना है और इनको अच्छी तरह भी लर्न करना है। धन्यवाद।